बच्चों, आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं अर्थ मैग्नेटिज्म। अर्थ मैग्नेटिज्म क्या होता है कि अर्थ के कोर के अंदर आप देखेंगे कि कन्वेक्टिव करंट्स होते हैं, यानी कि कंडक्टिंग मटेरियल फ्लो करता है, तो उसकी वजह से कन्वेक्टिव करंट्स होते हैं, दैट इज मेटेलिक फ्लूइड। और उन फ्लूइड्स के वजह से ये अर्थ इट बिहेव्स एज ए बार मैग्नेट, ये बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। तो इसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होता है। बट लेट से ये आपकी अर्थ है और ये हमारा नॉर्थ पोल हो गया और साउथ पोल। तो एन जी को बोलते हैं हम ज्योमेट्रिक नॉर्थ पोल, और एस जी को हम बोलेंगे साउथ पोल, दैट इज ज्योमेट्रिकल साउथ। बट जो बार मैग्नेट होती है उसका अलाइन, वो अलाइन नॉर्थ साउथ में नहीं होता है, बट कि एक एंगल होता है हमारे ज्योमेट्रिक नॉर्थ और ज्योमेट्रिक साउथ से कुछ एंगल होता है, दैट एंगल इज 11.3 डिग्री। जो बार मैग्नेट है वो एक्सिस से, यानी कि नॉर्थ साउथ, जो ज्योमेट्रिक नॉर्थ साउथ पोल है उनसे 11.3 डिग्री पर इंक्लाइंड है। तो जो भी नॉर्थ पोल, यानी कि ये आपका जो बार मैग्नेट है ज्योमेट्रिक नॉर्थ से जो 11.3 डिग्री पर होगा, इसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक नॉर्थ और इसको बोलेंगे मैग्नेटिक साउथ। अब बच्चों, मैग्नेटिक नॉर्थ क्या होता है कि जैसे अपने पास कंपास हो गया, मैग्नेटिक कंपास की जो नॉर्थ पोल है, मैग्नेटिक कंपास का नॉर्थ पोल है, जो नेडल है जिस पोल की तरफ डायरेक्शन करता है उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक नॉर्थ। और जिसके अपोजिट में डायरेक्ट करता है उसको बोलते हैं, उसके अपोजिट में हम बोलते हैं उसको साउथ पोल। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ। अब देखो, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को कट करने वाली लाइन है उसको बोलते हैं ज्योग्राफिक इक्वेटर। यानी कि अगर इस प्लेन से हम इसको कट कर दें तो दिस इज ए इक्वेट्रिक प्लेन। और यहां पर जो मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ को कट करने वाली लाइन है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक इक्वेटर। तो जैसे आप देख सकते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल में इनको बोलते हैं मेरिडियन। यानी कि अगर एक कोई प्लेन है, नॉर्थ और साउथ को लेते हुए हमने एक प्लेन से कट किया, यानी कि अर्थ को इस टाइप से आपने एक सेक्शन किया, इंक्लूडिंग योर नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, इस प्लेन पर सेक्शन किया, तो इसको बोल देंगे ज्योमेट्रिक मेरिडियन, ज्योमेट्रिक मेरिडियन। और मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ को लेते हुए अगर आपने एक कट किया, यानी कि इस प्लेन से आपने कट कर दिया, पूरी अर्थ को ऐसे कट करेंगे तो यानी कि दो हेमिस्फीयर पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, और इस प्लेन को बोलेंगे हम मैग्नेटिक मेरिडियन, दैट इज मैग्नेटिक मेरिडियन। ओके, सो ज्योग्राफिकल मेरिडियन, ज्योमेट्रिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन आप बच्चों को समझ में आना चाहिए कि अगर हम ज्योमेट्रिक नॉर्थ और ज्योमेट्रिक साउथ को कंसीडर कर रहे हैं तो आपको ज्योमेट्रिक मेरिडियन मिलेगा, मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ को कंसीडर कर रहे हैं तो आपको मैग्नेटिक मेरिडियन मिलेगा। अब बच्चों, नेक्स्ट थिंग आती है हमारी एंगल ऑफ डिप। एंगल ऑफ डिप क्या होता है, इसमें बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है, तो इसमें कंफ्यूज करने वाली बात नहीं है। तो जैसे कि आप देखो, हमारे अर्थ का जो शेप है कुछ इस तरह है, लेकिन ये अगर बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ स्फेरिकल शेप में नहीं होंगी, कुछ इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ना तो इलेप्टिकल होंगी, यानी कि ये ओरिजिनेट एक पॉइंट से कर रही होंगी, कुछ इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। अब ये देखो, अगर मैं एक पॉइंट पर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो ये मेरा क्या होगा, हॉरिजेंटल होगा। हॉरिजेंटल क्या होता है, दैट इज पैरेलल टू द अर्थ सरफेस। यानी कि अगर आप अर्थ की यहां पर सरफेस है और इसके पैरेलल, यानी कि पैरेलल टू द अर्थ सरफेस जो भी प्लेन है वो होता है हमारा हॉरिजेंटल प्लेन। ये हो गया हॉरिजेंटल प्लेन। ओके, तो आप ये देखो, हॉरिजेंटल प्लेन के एक पैरेलल लाइन अगर मैं ऊपर खींचूं तो ये भी हॉरिजेंटल प्लेन होगा, दिस इज पैरेलल टू द हॉरिजेंटल प्लेन ओनली। बिल्कुल। अब आप देखोगे कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से जा रही हैं तो दिस इज नॉट गोइंग पैरेलल टू द हॉरिजेंटल। यानी कि अगर आपका ये हॉरिजेंटल प्लेन है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल नहीं जाती हैं, बल्कि वो एक एंगल बनाती हैं। तो आप देखोगे किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से जा रही होंगी, इंक्लाइंड होंगी वो हॉरिजेंटल से। तो जो भी एंगल हॉरिजेंटल से इंक्लाइंड होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप। बहुत सिंपल सी बात है कि अगर एक पॉइंट पर आप अर्थ पर खड़े हुए हो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल नॉट बी पैरेलल टू द हॉरिजेंटल प्लेन,
वो क्या होंगी, वो हॉरिजेंटल से एक एंगल बना रही होंगी, कुछ इस तरह का एंगल बना रही होंगी, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ जा रही होंगी। तो उसी एंगल को, जितना वो हॉरिजेंटल से एंगल बना रहे हैं, उसी को हम एंगल ऑफ डिप बोलते हैं। अगर वो नीचे की तरफ बना रहे हैं, ये ध्यान रखना बच्चों, अगर ये डिप एंगल नीचे की तरफ है, यानी कि ये आपका नॉर्थ मैग्नेटिक मैग्नेटिक कंपास की जो निडल है वो नीचे की तरफ है, तो उसको पॉजिटिव लेते हैं, डिप को हम पॉजिटिव नीचे की तरफ देते हैं। अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसको हम नेगेटिव बोलते हैं और डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है एंगल ऑफ डिप। अब देखो नॉर्थ पोल पर क्या होगा। अगर आप नॉर्थ पोल पर जाओगे तो आपके मैग्नेटिक कंपास की निडल कुछ इस तरह होगी और ये आपका हॉरिजेंटल पोल होगा। बच्चों समझ में आया? यानी कि हॉरिजेंटल सरफेस ये है और आपकी मैग्नेटिक कंपास कैसी होगी, ऐसी होगी। तो आप देखो ये 90 डिग्री का बन रहा है, यानी कि हॉरिजेंटल से नीचे की तरफ 90 डिग्री। तो डेल्टा क्या होगा, डेल्टा होगा पॉजिटिव 90 एट नॉर्थ पोल। ये ध्यान रखना आपको, नॉर्थ पोल पर क्या होगा, पॉजिटिव 90 होगा नॉर्थ पोल। और जो भी नदर्न हेमिस्फीयर में रहोगे, नदर्न हेमिस्फीयर में हमेशा डिप होगा। नदर्न हेमिस्फीयर में डेल्टा यानी कि पॉजिटिव रहेगा, एंगल ऑफ डिप आपका पॉजिटिव रहेगा, हमेशा नीचे की तरफ होगा। और सदर्न हेमिस्फीयर पे, आप साउथ पोल पे जाके देखेंगे तो आपकी जो निडल है, मैग्नेटिक कंपास की निडल है, वो ऊपर की तरफ रहेगी। अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो हम डेल्टा को -90 बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डेल्टा इक्वल टू -90 डिग्री, क्योंकि डिप की जगह ये एलिवेशन टाइप की चीज हो गई है, तो इसको माइनस में मेजर करते हैं। तो सदर्न हेमिस्फीयर में आपकी जो डेल्टा आएगा वो नेगेटिव आएगा। तो बच्चों ये याद रखना है, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो ये 3 पॉइंट याद रखेंगे। नॉर्थ पोल पर एंगल ऑफ डिप 90 होगा, साउथ पोल पर एंगल ऑफ डिप -90 होगा। इक्वेटर पर बच्चों क्या होता है, ये इक्वेटर होता है और यहां पर ये दोनों पैरेलल हो जाते हैं, यानी कि हॉरिजॉन्टल प्लेन और एंगल, सॉरी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैरेलल हो जाते हैं। तो दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री होता है, तो इक्वेटर पर एंगल ऑफ डिप आपका 0 होगा। ये 3 पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। तो जो नीचे की तरफ होगा वो हमेशा पॉजिटिव में होगा, ऊपर की तरफ होगा वो माइनस में होगा। अगर ये पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल सरफेस है तो उसको 0 लेंगे। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन दूसरा आता है, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। आपने अभी एंगल ऑफ डिप देखा, इसके बाद देखते हैं हम एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। आप किसी भी पॉइंट पर, अर्थ पर किसी भी पॉइंट पर हैं, ओके, आप अर्थ के किसी भी पॉइंट पर हैं, तो आप क्या करेंगे, यहां पर नॉर्थ देखेंगे, साउथ देखेंगे, नॉर्थ साउथ को ज्वाइन करने वाली लाइन से आप प्लेन कट करेंगे, वो होगा आपका ज्योमेट्रिक मेरिडियन। क्या होगा, सपोज करो आप यहां पर हैं, तो यहां पर ये नॉर्थ और ये साउथ, तो आप यहां से एक कट करेंगे प्लेन को और ये आपका होगा ज्योमेट्रिक मेरिडियन। इट मींस ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ को कनेक्ट करती हुई लाइन से अगर हम अर्थ को कट करें तो वो ज्योमेट्रिक मेरिडियन कहलाता है। ज्योमेट्रिक मेरिडियन इज ए प्लेन। और मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ को कट करने वाली, यानी कि ज्वाइन करने वाली लाइन को के अक्रॉस अगर हम अर्थ को कट करें तो वो एक प्लेन आएगा, और वो प्लेन आएगा उसको बोलेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन। अब बच्चों क्या होता है कि जैसे आपका ये कंपास हो गया, ये कंपास हो गया, तो ये आपको पहले क्या देगा, नॉर्थ डायरेक्शन में देगा। नॉर्थ डायरेक्शन में आपको ये मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ ये आपको डायरेक्ट करेगा। अब आप इसको ध्यान से देखना, अगर ये कंपास को ये कंपास क्या है, हॉरिजेंटल प्लेन में है। किस में है, हॉरिजेंटल प्लेन में। अब इसी को आपने वर्टिकल प्लेन कर दिया। वर्टिकल प्लेन कैसा होता है, ऐसा होता है। अब ध्यान दो, ये होता है आपका हॉरिजेंटल प्लेन और इसी को आपने वर्टिकल प्लेन हो। जैसे आपकी वॉच का डायल होता है, ऐसे करके होता है, यानी कि हॉरिजेंटल प्लेन है, और अगर आपने डायल को ऐसे कर दिया तो वर्टिकल प्लेन है। तो अपने आपने ये मैग्नेटिक, यानी कि इस लाइन पर, इस लाइन के अबाउट रोटेट कर दिया। जो कौन सी लाइन थी, जो आपकी मैग्नेटिक कंपास नॉर्थ के डायरेक्शन में शो कर रहा है, तो इसी को आपने कंसीडर करते हुए इस कंपास को रोटेट कर दिया। इस कंपास को रोटेट कर देंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। जब भी ऐसा होगा तो आपकी क्या होगा, ये कुछ आपको डिप दिखेगा। तो ये हॉरिजेंटल लाइन ही होगी, या कंपास आपकी थोड़ी सी नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ कहीं होगा, तो ये जो एंगल आएगा वो कहलाएगा एंगल ऑफ डिप। तो जब भी मैग्नेटिक मेरिडियन में होंगे और जो डिप आ रही होगी वो कहलाई जाएगी ट्रू डिप। वो कैसी कहलाई जाएगी,
ट्रू डिप कहलाई जाएगी। यानी कि ये सपोज करो आपका मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ये एंगल ऑफ डिप है, यानी कि आपका मैग्नेटिक कंपास की नीडल इस तरफ आएगी, और अगर ये एंगल डिप है तो यानी इससे हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाल सकते हैं, यानी कि बी एच क्या होगा आपका बी कॉस डेल्टा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ बी एच क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। बीवी क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो बीवी को हम निकाल सकते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट को निकाल सकते हैं बी इंटू साइन थीटा। और बी क्या होगा, किसी भी पॉइंट पर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ। तो यहां से हम डेल्टा की मदद से और बी की मदद से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हम दोनों का रेशियो लें, यानी कि बी वी क्या था हमारा बी साइन डेल्टा, और ये था बी कॉस डेल्टा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अगर इन दोनों का रेशियो लें तो हमें क्या आ जाएगा, 10 डेल्टा आ जाएगा। और कभी भी अगर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट आपको दे रखे हैं तो हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। कैसे, बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर का रूट अगर हम करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट मिल जाएगा। नेक्स्ट थिंग आती है बच्चों ट्रू डिप और एपरेंट डिप। बच्चों ट्रू डिप क्या होती है, जब भी हम डिप को मैग्नेटिक मेरिडियन में, यानी कि मैग्नेटिक मेरिडियन में कंसीडर करेंगे तो वो होगी ट्रू डिप। तो जैसे हमने क्या किया था कि कंपास को, हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन में कंपास था और ये हमारी कहीं नॉर्थ इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो आपने क्या किया, इस लाइन को आपने एक्सिस कंसीडर करते हुए आपने इसको वर्टिकल कर दिया। तो यहां पर जो डिप आता है, क्योंकि ये लाइन क्या देगी, ये लाइन नॉर्थ और साउथ को कनेक्ट करती हुई लाइन है। क्योंकि जो भी हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, जैसे सपोज करो आपका कंपास हॉरिजेंटल है और ये लाइन आपकी नॉर्थ है और ये साइन साउथ है। अब इस लाइन के अक्रॉस, इस लाइन के अक्रॉस जो भी प्लेन होगा वो क्या होगा, ये होगा मैग्नेटिक मेरिडियन। अब आप क्या करेंगे, इस लाइन को एक्सिस समझ के डायल को क्या कर देंगे, वर्टिकल कर देंगे। वर्टिकल यानी कि कुछ इस तरह से कर देंगे, इस तरह से कर देंगे। तो आपके मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है ऊपर की तरफ आए हॉरिजेंटल से, हो सकता है नीचे की तरफ आए, डिप पॉजिटिव हो और नेगेटिव हो, इट डिपेंड ऑन द लोकेशन। तो जो मैग्नेटिक मेरिडियन में जो आपकी डिप आएगी, ध्यान देना आप, मैग्नेटिक मेरिडियन में जो डिप होगी उसको बोलेंगे हम ट्रू डिप। ट्रू डिप, ठीक है। ये ट्रू डिप के लिए हमने बोला था 10 डेल्टा, 10 डेल्टा इक्वल्स टू बी वी ओवर बी एच, ये हमने बोला है। ओके, अब बच्चों आपने सपोज करो कि आपका कंपास ऐसे है हॉरिजॉन्टल और नॉर्थ इधर आ रहा था, तो आपने इसको इस एक्सिस के अबाउट ना रोटेट किए, आपने किसी और एक्सिस के अबाउट इस हॉरिजेंटल कंपास को रोटेट कर दिया, यानी कि आपने और एक्सिस के अबाउट रोटेट कर दिया, कुछ ऐसा बना दिया। यानी कि अब आपने ये प्लेन नहीं लिया जो कि मैग्नेटिक मेरिडियन था, आपने कोई दूसरा प्लेन ले लिया, उसके अबाउट आपने इस प्लेन में, आप देख रहे हो ये हमारा दूसरा प्लेन है, इस प्लेन में आपने कंपास रखा। तो यहां पर कुछ डिप आएगी बट वो डिफरेंट होगी, क्योंकि यहां पर ये मैग्नेटिक मेरिडियन नहीं है। अब जो डिप आई है हम उसको लेट से अल्फा बोल देते हैं। अब आपका कंपास कैसा होगा, कुछ ऐसा दिखेगा, कुछ और दिखेगा, यानी कि ये हॉरिजेंटल लाइन होगी और आपका कंपास कुछ ऐसा दिखेगा, और इस एंगल को हम बोल सकते हैं अल्फा। अब यहां पर देखो ये हमारा बी हो गया, कुछ बी प्राइम हो गया, तो हम यहां पर लिख सकते हैं टेन अल्फा इक्व टू बी वी प्राइम अपॉन बी एच प्राइम, ये लिख सकते हैं बिल्कुल। टेन अल्फा की वैल्यू होगी बी वी प्राइम अपॉन बी एच प्राइम। अब बच्चों एक और चीज देखो, देखो यहां पर जो आएगा, ये आएगा इस डायरेक्शन में बी एच प्राइम, यानी कि इस प्लेन में अगर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा बी एच प्राइम। यानी कि इस डायरेक्शन में तो क्या था, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि ट्रू था। लेकिन अभी हमने ये निकाला है ये हॉरिजेंटल ही होगा, लेकिन ये इसका कुछ एक कंपोनेंट होगा, यानी कि बी एच प्राइम को मैं बोल सकता हूं, बी एच प्राइम की वैल्यू क्या होगी कि एक्चुअल जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है उसका एक कंपोनेंट, यानी कि ये दो प्लेन है और इनके बीच में एंगल फाई है, तो बी एच प्राइम का एक कंपोनेंट इधर जाएगा, और सॉरी बी एच का कंपोनेंट इधर जाएगा और वो हो जाएगा बी एच प्राइम।
यानी कि बी एच प्राइम को मैं लिख सकता हूं दैट इज कंपोनेंट ऑफ बी एच, हॉरिजेंटल कंपोनेंट का कंपोनेंट, बी एच का एक कंपोनेंट, यानी कि बी एच कॉस फाई हम बोल सकते हैं। देखो इस वेक्टर का एक कंपोनेंट इस वेक्टर पे लोगे तो ये आ जाएगा बी एच कॉस फाई इक्वल टू बी एच प्राइम। अब आपको पता है कि बी एच कॉस फाई इक्वल टू बी एच प्राइम, तो हम टेन अल्फा को यहां पर आप देखो टेन अल्फा को लिख सकते हैं बी वी प्राइम अपॉन बी एच। ओके, अब देखो यहां पर जो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा, ये वर्टिकल कंपोनेंट और ये वर्टिकल कंपोनेंट सेम होंगे क्योंकि दोनों की एक्सिस सेम है, दोनों प्लेन की एक्सिस सेम है। तो दोनों का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो अलग अलग इंक्लाइन होगा लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट दोनों का सेम होगा। तो हम बोल सकते हैं बी वी प्राइम और बी वी इक्वल है, और बी एच प्राइम और बी एच के बीच में ये रिलेशन है। तो टेन अल्फा को हम बोल सकते हैं बी वी अपॉन बी एच कॉस अल्फा, यानी कि बी एच प्राइम को हमने बी एच कॉस अल्फा लिखा और बी वी प्राइम को बी वी लिख दिया, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ। अब आप ये देखो बी वी ओवर बी एच को हमने टेन डेल्टा लिखा था, और डेल्टा क्या था यहाँ पर, ट्रू डिप, और अल्फा क्या है यहाँ पर, एपरेंट डिप है, यानी कि अदर देन मैग्नेटिक मेरिडियन, कोई भी और कोई आपने प्लेन लिया है और उसमें जो डिप आई है उसको हम अल्फा बोल रहे हैं। तो यहां पर आप देखोगे ये आपका टेन डेल्टा बन जाएगा और ये आ जाएगा कॉस फाइव। तो आपको एक रिलेशन मिल जाएगा, और रिलेशन क्या होगा, टेन अल्फा इक्वल्स टू टेन डेल्टा अपॉन कॉस फाइव, वेयर फाई इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड अदर मेरिडियन और प्लेन, यानी कि आपका मैग्नेटिक मेरिडियन में जो एंगल आएगा वो आपका ट्रू डिप आएगा, और अगर और कोई आपने प्लेन कंसीडर किया है तो वहां पर एपरेंट डिप आएगा। तो आपके पास अल्फा अल्फा को हम बोलते हैं एपरेंट डिप। तो एक रिलेशन अल्फा कॉस फाई और टेन डेल्टा में, और डेल्टा आपको ट्रू डिप पता है, तो दिस इज अ रिलेशन बिटवीन एपरेंट डिप फाई एंड अल्फा। अब यहां पर हमने कंसीडर किया है, क्वेश्चन यहां पर देखो, कंसीडरिंग द अर्थ एज ए शॉर्ट मैग्नेट with its center coinciding with the earth, show that the angle of dip is related to the magnetic latitude lambda through the relation tan phi equals to 2 tan alpha। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। पहली बात तो जो आपका ज्योमेट्रिक नॉर्थ होता है, पहले ये समझो, जो ज्योमेट्रिक नॉर्थ होता है या फिर मैग्नेटिक नॉर्थ होता है वो बार मैग्नेट का साउथ होता है, ये ध्यान रखना, क्योंकि हमारे पास जो भी मैग्नेटिक कंपास है वो नॉर्थ पोल की तरफ अट्रैक्ट होता है, यानी कि ये मैग्नेटिक कंपास की नॉर्थ पोल हो गई, और वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, वो ज्योमेट्रिक नॉर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है, यानी कि मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो यानी कि अर्थ को अगर एक मैग्नेट अगर मान लें आप, अर्थ को क्या मान लें, एक मैग्नेट मान लें, तो नॉर्थ हमेशा साउथ की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो ये बहुत बड़ी सी मैग्नेट है जिसका साउथ पोल कहां है, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल पर। तो अगर ये बार मैग्नेट का साउथ है, लेकिन इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नॉर्थ। नॉर्थ किस लिए बोलते हैं, आपके कंपास का नॉर्थ यहां की तरफ पॉइंट करता है। तो एक्चुअल में क्या होगा कि नॉर्थ हमारा कहां पॉइंट करेगा, साउथ की तरफ पॉइंट करेगा। तो ये अगर इसको आप बार मैग्नेट कंसीडर कर रहे हैं, बार मैग्नेट कंसीडर कर रहे हैं, तो उसका ये होगा साउथ, और नीचे की तरफ होगा नॉर्थ, साउथ की तरफ नॉर्थ होगा। तो आप देखो यहां पर हम इसको बार मैग्नेट की तरफ कंसीडर कर रहे हैं, और यहां पर किसी भी एंगल थीटा पर हम एक पोजीशन मान रहे हैं, यहां पर एक पी पॉइंट पोजीशन मान लिया। अब ये देखो, अब यहां से हम एक्सियल पोजीशन पर और इक्वेटोरियल पोजीशन पर निकाल सकते हैं। देखो एक्सियल पोजीशन के लिए हम एक कंपोनेंट लेंगे, यानी कि ये इसका अगर मैग्नेटिक मोमेंट m होगा तो m cos अल्फा इधर आएगा, m sin अल्फा इधर आएगा, ठीक है। तो cos अल्फा यानी कि एक्सियल पॉइंट पर जो वर्टिकल कंपोनेंट है, ये देखो ये अर्थ है, ये अर्थ का हॉरिजॉन्टल पोर्शन है, इस डायरेक्शन में जो भी मैग्नेटिक फील्ड आएगा उसको वर्टिकल बोलेंगे, और इस डायरेक्शन में जो भी आएगा वो हॉरिजॉन्टल बोलेंगे। तो बच्चों आपको याद होगा, हमने एक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक में डाइपोल की वजह से किसी भी पी पॉइंट पर, पी पॉइंट एंगल थीटा पर, ये पी था, तो हमने दो कंपोनेंट लिए थे, एक आया था दिस वाज पी साइन थीटा, और ये आया था पी कॉस थीटा, पी कॉस थीटा।
याद है? तो इसकी हमने दो डाइपोल में इसको ब्रेक कर लिया था, और दोनों डाइपोल की वजह से, एक की वजह से इस तरफ फील्ड आया था, एक की वजह से इस तरफ फील्ड आया था। तो ऐसे ही इसको करेंगे, हम दो डाइपोल में ब्रेक कर लेंगे, एक का नॉर्थ इधर आएगा, एक का नॉर्थ इधर आएगा। तो ये क्या होगा, दिस इज दिस इज कॉस थीटा, यानी कि एम कॉस थीटा हो जाएगा, और ये होगा एम साइन थीटा। अब देखो, एक्सियल पोजीशन में सिर्फ एम कॉस थीटा की वजह से होगा, और इक्वेटोरियल पोजीशन यानी कि हॉरिजेंटल डायरेक्शन में सिर्फ एम साइन थीटा की वजह से होगा। तो एक्सियल पोजीशन में जो होता है, तो हम वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ बीवी हम लिखेंगे म्यू नॉट अपॉन टू, और दिस इज टू एम कॉस थीटा ओवर आर क्यूब। ये हमने पढ़ा था, टू पी ओवर आर क्यूब होता है एक्सियल पोजीशन पर, के टू पी अपॉन आर क्यूब। और मैग्नेट में क्या होता है, म्यू नॉट बाई 4 पाई टू एम ओवर आर क्यूब। बट अब एम की तरफ क्या होगा, एम की जगह क्या आ जाएगा, आपका एम क्यूब आ जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा, सॉरी एम कॉस थीटा आ जाएगा, एम कॉस थीटा बाई आर क्यूब। हॉरिजेंटल कंपोनेंट सिर्फ ये साइन कंपोनेंट की वजह से होगा, तो हम यहां पर सिर्फ एम साइन थीटा होता है, और हॉरिजेंटल में क्या होता है, इक्वेटोरियल पोजीशन पर सिर्फ 1 टाइम्स होता है, और ये 2 टाइम्स होता है। तो ये आपको वर्टिकल और हॉरिजेंटल पोर्शन आ जाएंगे। अब यहां पर आप देखो ये वर्टिकल पोजीशन है, ये हॉरिजेंटल पोजीशन है, इन दोनों का वेक्टर सम कहीं हॉरिजेंटल से ऊपर आएगा एंगल। तो हम बोल सकते हैं हमें डिप क्या चाहिए, हमें नीचे की तरफ चाहिए, डिप चाहिए नीचे की तरफ, ये आ रहा है ऊपर की तरफ। तो हम इसको एंगल मान सकते हैं माइनस डेल्टा। दिस इज द, हमारी जो डिप है उसका माइनस टाइम्स है, तो हम बोल सकते हैं माइनस डेल्टा या माइनस फाइव। हमें डिप को क्या बोल रहे हैं, हम फाइव बोल रहे हैं, लेट्स से हम डिप को बोल रहे हैं फाइव, और ऊपर की तरफ डिप आ रही है तो उसको -5 बोलेंगे, तो -10 ऑफ -5 इक्वल्स टू -10 फाइव, क्योंकि ऊपर की तरफ आ रही है तो -10 फाइव। -10 फाइव को बोल सकते हैं बीवी ओवर बी एच। बीवी की वैल्यू कितनी है, ये 2m cos थीटा, और बी एच की वैल्यू m sin थीटा। आप कैंसिल करेंगे, ये सब कैंसिल हो जाएगा, जब रेशियो लेंगे तो आपके पास मिलेगा 2m cos थीटा ओवर m sin थीटा। कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा 2 cot थीटा। अब ये तो हमने नॉर्थ पोल से लिया था, नॉर्थ पोल से एंगल क्या था, थीटा। अगर आप इक्वेटर से लेंगे तो ये हो जाएगा मैग्नेटिक लैटिट्यूड, जो इक्वेटर से लेंगे तो ये हो जाएगा मैग्नेटिक लैटिट्यूड। इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है कि 90 प्लस लेमडा इक्वल्स टू थीटा। तो थीटा की जगह आप क्या लिख दोगे, 90 प्लस लेमडा। 90 प्लस लेमडा करेंगे, एक कॉट आपका सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, तो ये माइनस होके -10 लेमडा बन जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और टेन फाइव इक्वल्स टू आपका क्या मिल जाएगा, 2 10 लेमडा। तो आपके पास जो रिलेशन रिक्वायर्ड था वो आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, यहां पर दिया हुआ है a compass needle which is allowed to move in a horizontal plane is taken to the geometric magnetic pole. It will become rigid, showing no movement, will stay in any position, will stay in north and south direction only, will stay in east west direction only. क्या है कि आपके पास जियोमैग्नेटिक पोल, लेट से ये पोल है, पोल पर आप एक कंपास ले गए हो हॉरिजेंटल, ओके, एंड यू हैव अ निडल विच कैन मूव इन अ हॉरिजेंटल डायरेक्शन ओनली। अब देखो पोल पर क्या होता है कि सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में आपका बी वी होता है, और बी एच की वैल्यू 0 होती है, यानी कि हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा एट द पोल, पोल पर। अब देखो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है नहीं, और इट कैन मूव अलोंग द हॉरिजेंटल ओनली। तो अगर हॉरिजेंटल में किसी भी पोजीशन पर ये निडल होगी, तो यहां पर कोई भी टॉर्क नहीं लगेगा। जैसे आपको टॉर्क पता है दैट एम क्रॉस बी, और बी में क्या आएगा, बी एच आएगा, बिकॉज एनी टॉर्क अबाउट द वर्टिकल एक्सिस, जो भी वर्टिकल डायरेक्शन के अबाउट टॉर्क होगा वही इसको रोटेट कर पाएगा। तो आप देखोगे ये एम है और बी एच आपका 0 है, बी एच 0 है, तो यानी कि टॉर्क इस पर वर्टिकल एक्सिस के अबाउट 0 होगा। तो टॉर्क अगर 0 होगा तो यहां पर रोटेशन भी नहीं होगा, रोटेशन नहीं होगा तो इट विल स्टे इन एनी डायरेक्शन, यानी कि ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में है। यहां पर कोई भी टॉर्क नहीं है और ना कोई एनर्जी का कंसेप्ट है। यहां पर हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड
जीरो है। सो इट विल बी इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अगर आप देखेंगे तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में आएगा, और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में जैसी भी पोजीशन पर आप इसको छोड़ेंगे उसी पोजीशन पर आएगा। तो आंसर आपका होगा बी, दैट इट विल स्टे इन द पोजीशन इन एनी पोजीशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया हुआ है थीटा वन एंड थीटा टू बी द apparent angle of dip observed in two vertical planes at right angles to each other, then true angle of dip is theta, then given by। आपको रिलेशन निकालना है किस में है। तो यानी कि आपको दो प्लेन दे रखे हैं, आप देखो एक प्लेन ऐसे है, एक प्लेन ऐसे है। ओके, लेट्स से ये हमारा मैग्नेटिक प्लेन है, दिस इज अ मैग्नेटिक प्लेन एंड दिस इज प्लेन वन एंड दिस इज प्लेन टू। दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है। तो अगर मैं बोलता हूं इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो आपके पास ये आ जाएगा 90 माइनस थीटा। ओके, अब ये आपको हमने बात किया था कि ट्रू डिप और एपरेंट डिप में मैग्नेटिक प्लेन में जो डिप होगी, सॉरी इसको एंगल हम चेंज कर देते हैं क्योंकि थीटा का एक्सप्रेशन हमें दे रखा है, यहां पर इसको अल्फा बोल देते हैं, इसको 90 माइनस अल्फा। आपको थीटा दिया हुआ है ट्रू डिप, यानी कि मैग्नेटिक मेरिडियन में जो भी आपका मैग्नेटिक प्लेन में जो डिप होगा वो ट्रू डिप है। और हम मान लेते हैं थीटा वन इज द डिप इन प्लेन वन, और थीटा टू आपको दिया हुआ है डिप इन प्लेन टू, ये आपको दिया हुआ है। अब आपके पास एक रिलेशन आता है, हमने बोला था कि एपरेंट डिप और ट्रू डिप के बीच में एक रिलेशन आता है, लेट्स से टेन थीटा वन, यानी कि दिस इज एपरेंट अपॉन इनटू टेन थीटा ट्रू डिप ओवर कॉस ऑफ। कॉस ऑफ क्या आता था कि दो प्लेन के बीच में, यानी कि मैग्नेटिक मेरिडियन और प्लेन के बीच में जो एंगल होगा वो कॉस अल्फा आएगा। ये रिलेशन हमने स्टडी किया। दूसरा हम थीटा टू कर सकते हैं, टेन थीटा टू इक्वल्स टू ट्रू डिप डिवाइड बाई कॉस ऑफ दिस एंगल। ये कॉस आएगा और ये एंगल क्या है 90 माइनस अल्फा, तो कॉस ऑफ 90 माइनस अल्फा विच विल बिकम टेन थीटा ओवर साइन अल्फा। ओके, अब क्या करोगे आप, यहां पर ये रिलेशन आ जाएगा आपके पास, टेन थीटा वन इक्वल्स टू टेन थीटा ओवर कॉस अल्फा और टेन थीटा टू इक्वल्स टू टेन थीटा ओवर साइन अल्फा। अगर आप इसमें देखेंगे तो हम साइन अल्फा और कॉस अल्फा को एलिमिनेट कर सकते हैं बाई स्क्वायरिंग एंड एडिंग, बट यूल सी कि ये डिनोमिनेटर में, इसको न्यूमिनेटर में लाने के लिए आप रेसिप्रोकल कर सकते हो। रेसिप्रोकल करोगे तो आपके क्या पास क्या आएगा, कॉट थीटा वन इक्वल्स टू कॉस अल्फा इंटू कॉट थीटा, और यहां पर आएगा कॉट थीटा टू इक्वल्स टू साइन अल्फा, हमने रेसिप्रोकल किया है इंटू कॉट थीटा। यानी कि यहां पर रेसिप्रोकल करेंगे तो ये साइन अल्फा ओवर टेन थीटा आएगा, और टेन थीटा को हम साइन अल्फा इंटू कॉट थीटा लिख सकते हैं। वन अपॉन टेन क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, ये रिलेशन आ जाएगा। अब देखो स्क्वायर करके अगर ऐड करते हैं तो ये साइन स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर, ये कॉट है और ये कॉट है, दोनों सेम है। तो आरएचएस में देखो, एलएचएस में मिलेगा आपको कॉट स्क्वायर थीटा वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा टू इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉट स्क्वायर, ये मिल जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये रिलेशन आ गया आपका, क्योंकि यहां पर ये साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर ऐड होके दोनों वन दे देंगे और एलएचएस का ये ऐड हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहां पर ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, आपका ऑप्शन डी मैच कर रहा है, यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा टू। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में दिया हुआ है at a point A on the earth surface the angle of dip is plus 25 degree, at a point B which is on the earth surface the angle of dip is minus 25 degree। तो बच्चों we can interpret that A and B both are in southern hemisphere, both are in northern hemisphere। तो बच्चों अपने को पता है नॉर्थ हेमिस्फीयर में डेल्टा पॉजिटिव होता है, सदर्न हेमिस्फीयर में डेल्टा नेगेटिव होता है। तो पॉजिटिव जो होगा यानी कि ए पॉइंट आपका नदर्न हेमिस्फीयर में होना चाहिए, बी पॉइंट आपका सदर्न हेमिस्फीयर में। तो ए इज लोकेटेड इन
सदर्न नदर्न हेमिस्फीयर एंड डी इज लोकेटेड इन सदर्न हेमिस्फीयर। तो आंसर आपका हो जाएगा डी। तो आपने देखा कैसे डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन 2019 में नीट में पूछा गया है। बच्चों एक क्वेश्चन है यहाँ पर दिया हुआ, अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिजेंबल दैट ऑफ ए डाइपोल एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इफ द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस डाइपोल इज 8 इंटू, यानी कि ये देख रखा है 8 इंटू 22 एम्पियर मीटर स्क्वायर, यानी कि ये मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। द वैल्यू ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड नियर द इक्वेटर, इक्वेटर पर पूछी है ना कि पोल पर, रेडियस ऑफ अर्थ दे रखा है। तो बच्चों देखने वाली बात ये है, इस क्वेश्चन को आप ये देखो, ये हमारी अर्थ है, अर्थ के सेंटर पर ये मान लेते हैं नॉर्थ और ये मान लेते हैं साउथ। तो कुछ ऐसे करके आपकी जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा ऐसे होगा, ये नॉर्थ होगा और ये साउथ होगा। इट इज ओके। आप जब इक्वेटर पर देखेंगे, यानी कि आप इसको इक्वेटर पर देखेंगे तो आप देखेंगे ये तो एक्सियल लाइन हो गई और ये इक्वेटोरियल लाइन हो गई। ये कैसी हो गई? इक्वेटोरियल लाइन। तो इक्वेटोरियल पर आप मैग्नेटिक मोमेंट को इस डायरेक्शन में लिखेंगे, दिस इज द एम मैग्नेटिक मोमेंट, और ये इक्वेटर पर इस डायरेक्शन में होगा मैग्नेटिक फील्ड। अब बच्चों इक्वेटर पर क्वेश्चन दिया जाता है, देखो एक्सियल पॉइंट पर होता कुछ और बात होती है, अगर ये पोल पर पूछा होता तो हम पोल के लिए, देखो पोल के लिए पोल कैसा पॉइंट आएगा? एक्सियल पॉइंट आएगा। एक्सियल पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड पोल पर अगर आप लिखेंगे तो वो लिखेंगे म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2m/r³। ये बच्चों एक्सियल पॉइंट के लिए होता है तो पोल पर आएगा। बट क्वेश्चन में आप ध्यान दें तो इक्वेटर पर पूछा है, इक्वेटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा तो हम इसको लिख सकते हैं म्यू नॉट ओवर 4 पाई m/r³ आएगा, m/r³ आएगा। तो बच्चों कई जगह आप इसका सॉल्यूशन देखेंगे, एक्चुअली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कई जगह आप सॉल्यूशन देखेंगे तो आपको ये 2m/r³ दिखेगा। बट आपको ध्यान रहे कि ये 2m/r³ सिर्फ एक्सियल पॉइंट के लिए आता है, इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए m/r³ आता है, तो इस पे कंफ्यूज ना हो। ठीक है, आप इसमें क्या करेंगे, आप कैलकुलेशन करेंगे। म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू आप 10 इंटू 10⁻7 इन SI यूनिट आती है। m की वैल्यू आपको 8 इंटू 10⁻22 दे रखी है। और r की वैल्यू को आप देखेंगे, इसको मैं 64 इंटू 10⁵ ऐसे लिख सकता हूं, और इसको लिख सकते हैं होल क्यूब। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे बच्चों? कैलकुलेशन इज अ ट्रिकी पार्ट। आप इसमें देखेंगे, दिस इज, आप न्यूमरेटर में देखेंगे 10⁻15 आ जाएगा, इंटू 8, इसको 2⁻3 लिख सकते हैं। 64 को हम लिख सकते हैं, दिस इज 2⁻6, ओके, और इसका होल क्यूब करना है, दिस इज अगेन 10⁻15, ये हो जाएगा। 10⁻15 से 10⁻15 कट गई, ये 10⁻3 है, ऊपर आ जाएगा आपके पास 2⁻3 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 दिस इज 18। तो आपके पास अल्टीमेटली यू विल गेट 2⁻15। 2⁻15 को आप कैसे कैलकुलेट करोगे? आप इसको लिख सकते हो 2⁻10 इंटू 2⁻5। अब बच्चों 2⁻10 आपको याद होनी चाहिए 1024 होती है, इट इज अप्रोक्स 10⁻3। ओके, तो आप इसको लिखोगे 10⁻³ और यहां पर 2⁻5 आती है, 2⁻5 होती है 32, इट इज 32। तो दिस इज 32, ओके, ये 32 हो जाएगा 1/32। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास मिलने वाला है, दैट इज 0 पॉइंट, यानी कि यू विल गेट, दिस इज 32 को आप करेंगे, दिस इज 100 इंटू 10⁻⁻5 ओवर 32, ऐसे करके मिल जाएगा। आप इट विल बी अप्रोक्स 0.3, सॉरी 3 इंटू 10⁻⁻5, ये अप्रोक्स आएगा। अब आप देखो 10⁻⁻4, इसको मैं लिख सकता हूं 0.3 इंटू 10⁻⁻4, और ये आएगा टेस्ला में। तो बच्चों 10⁻⁻4 टेस्ला 1 गॉस के बराबर होता है। ये मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है,
10⁻⁻4 टेस्ला 1 गॉस होता है, तो 10⁻⁻4 टेस्ला को मैं गॉस में कर दूंगा और आंसर आएगा 0.3 गॉस। तो आप देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड एट इक्वेटर, ये ध्यान रखें इक्वेटर पर निकाला है हमने, इक्वेटर पर 0.3 गॉस आएगा। तो आपका आंसर डी होगा। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में आप देखोगे इसका सॉल्यूशन आपको कई जगह ए मिल जाएगा 0.6, जो कि मेरे व्यू पॉइंट में गलत है क्योंकि वहां पर उन्होंने 2m यूज किया हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों डी, 0.32 गॉस। तो यहां पर देखो यूनिट का भी कंफ्यूजन है, तो यूनिट में इन्होंने टेस्ला नहीं यूज किया है, गॉस यूज किया है। ठीक है, इस बात का अब ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखा है, इट इज अनदर अ गुड क्वेश्चन। यहां पर पूछा हुआ है टू स्मॉल मैग्नेट दी हुई है, फोर्स बिटवीन देम इज प्रोपोर्शनल टू। तो देखो आपको ये दे रखा है, एक मैग्नेटिक डाइपोल दे रखा है, अनदर मैग्नेटिक डाइपोल दे रखा है। इसका डाइपोल इधर होगा और इसका डाइपोल भी इधर होगा। तो आप इस पॉइंट पर यहां पर लेट से दिस इज अ डिस्टेंस आर, आर मान के चल रहे हैं हम। ठीक है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म होगा। कैसा होगा? नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में बच्चों आप जानते हो कि हम पोटेंशियल एनर्जी को लिखते हैं -m.b। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम फोर्स को हम लिख सकते हैं, फोर्स कैन बी रिटन एज -du/dy/dr। आप यहां देखेंगे माइनस है और यहां पर डेरिवेटिव ऑफ -m.b आप करेंगे, तो यहां पर b तो कांस्टेंट है और दोनों पैरेलल डायरेक्शन में ओवर डी आर। तो आप इसको देखेंगे दिस इज m इंटू डी बी बाई डी आर, ये करेंगे। अब आपको यहां पर आप b निकालने जाएंगे, b विल बी म्यू नॉट m1 जो भी है, मैं इसको इसको m1 बोल देते हैं और इसको हम m2 बोल देते हैं। तो ये होगा ड्यू टू m1, यहां पर होगा म्यू नॉट m1 4 पाई, सॉरी यहां पर 2m1 होगा क्योंकि एक्सियल पोजीशन है, 2m1 ओवर आर क्यूब, ये होगा। तो आप dv बाई डी आर निकालने जाएंगे तो यू विल गेट दिस इज m2 को मल्टीप्लाई करेंगे और यहां पर 1/r³ है, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m1, और इसको r³ को आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको ये मिलेगा -3/r⁴ ये मिलेगा। तो अल्टीमेटली जो फोर्स है यहां पर कुछ कांस्टेंट बाई r⁴, और यहां पर r की जगह आपको x दे रखा है, तो आप बोल सकते हो फोर्स विल बी प्रोपोर्शनल टू 1/x⁴। तो यहां पर पूछा हुआ है इट इज प्रोपोर्शनल टू x⁻⁻n, तो n आ जाएगा -4, यानी कि n की वैल्यू आपको 4 आ जाएगी। यहां पर इसको ले सकते हैं x⁻⁻4 विच इज इक्वल टू x⁻⁻n, n की वैल्यू आपकी 4 हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बच्चों आपका 4, यानी कि डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a short bar magnet is placed in the magnetic meridian of the earth north pole pointing. The neutral points are found at a distance of 30 centimeter from the magnetic east-west line. Draw through the middle point of the magnet. Magnetic moment of the magnet is this, and horizontal component of the magnetic field is this. मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द मैग्नेट हम निकालेंगे और आपको मैग्नेट बताई हुई है कि नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रहा है, नॉर्थ इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल। लेट्स से दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल। ओके, इसमें दिया हुआ है नॉर्थ पोल पॉइंटिंग द नॉर्थ। ओके, नॉर्थ पोल पॉइंटिंग द नॉर्थ। तो आप देखेंगे इसका मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में, ये साउथ है, सॉरी इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में होगा ऐसे। अब अर्थ का ये नॉर्थ पोल है, लेकिन अर्थ की जो बार मैग्नेट होगी उसका ये साउथ पोल होगा और इसका नॉर्थ पोल होगा। तो आप देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसकी कुछ इस तरह से जाएंगी। तो आप देखेंगे कि नॉर्थ डायरेक्शन में यहां तो यानी कि एक्सियल पोजीशन पर दोनों ही डायरेक्शन सेम है, यानी कि एक्सियल पोजीशन पर
मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अर्थ एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेट दोनों सेम डायरेक्शन। बट अगर आप इक्वेटोरियल पोजीशन पर देखोगे तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है मैग्नेटिक मूवमेंट से, तो इक्वेटोरियल पोजीशन पर ये एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो अगर आप ये सेंटर से यानी कि ये ईस्ट वेस्ट लाइन आपने खींची हुई है, दिस इज नॉर्थ दिस इज साउथ, तो ये ईस्ट वेस्ट लाइन हो जाएगी। और यहां से 30 सेंटीमीटर ऑन एक्सियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन पर यहां पर आपको न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा। न्यूट्रल पॉइंट का मतलब है कि नेट मैग्नेटिक फील्ड आपका जीरो हो गया। तो हम यहां पर बोल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेट एंड मैग्नेटिक हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेट आर इक्वल। इस पॉइंट पर दोनों इक्वल हैं। तो इस पॉइंट पर हमें दिया हुआ है दिस इज 3.6 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला। और इसको आप इक्वेट करेंगे, दैट इज म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू, अब इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए एम आएगा अपॉन आर क्यूब। आर की वैल्यू दे रखी है, आप इसको इक्वेट करेंगे दैट इज 10⁻⁷ एम। आर की वैल्यू आपको 0.3 दे रखी है, इसका होल क्यूब रहेगा, और दिस इज 3.6 इंटू 10⁻⁵। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और m की वैल्यू आपको मिल जाएगी 9.7 एम्पियर मीटर स्क्वायर। 9.7 के आसपास आएगी, तो आपका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि इट इज 9.7 एम्पियर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है एट सम लोकेशन ऑन द अर्थ हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि यहाँ पर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजेंटल कंपोनेंट दे रखा है 18 इंटू 10⁻⁶ टेस्ला। एट दिस लोकेशन मैग्नेटिक निडल, यानी कि लेंथ आपको 0.12 मीटर दे रखी है, और मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ इज 1.8 एम्पियर मीटर। यानी कि मैग्नेटिक मूवमेंट हम इसको 1.8 इंटू 0.12 एम्पियर मीटर स्क्वायर आप लिख सकते हैं। It's suspended its midpoint using the thread, इसको आपने मिड पॉइंट को थ्रेड के थ्रू सस्पेंड कर दिया है। इट मेक्स 45 डिग्री एंगल विद द हॉरिजेंटल एंगल, यानी कि ये हॉरिजेंटल अगर ये लाइन है तो यहां से ये 45 डिग्री बनाता है, तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा, विच विल बी पॉइंटिंग लाइक दिस 45 डिग्री इन इक्विलिब्रियम, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ होगा तो इस डायरेक्शन में आ जाएगा। दिस इज द हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लेट्स अज्यूम। ओके, to keep this needle horizontal, the vertical force that should be applied at one of its point. Okay, तो हम यहां पर देख सकते हैं कि इक्विलिब्रियम पॉइंट पर, यानी कि यहां पर आप देखेंगे कि बी एच और बी वी, यहां पर अगर ये 45 डिग्री पर इंक्लाइंड है, इक्विलिब्रियम है, तो ये नेट मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होना चाहिए। 45 डिग्री है तो वी कैन से दैट बी बाई रूट टू इक्वल्स टू बी एच, और b की वैल्यू आपके पास √2 टाइम्स ऑफ बी एच आ जाएगी। यस, अब यहां पर बोल रहे हैं कि आपको कितनी वर्टिकल फोर्स चाहिए। वर्टिकल आप यहां पर फोर्स लगाएंगे। ओके, तो यहां पर आप फोर्स लगाएंगे, फोर्स लगा के आप क्या करेंगे, टॉर्क बैलेंस करेंगे। ये आपका कुछ फोर्स रहेगी, आप यहां पर फोर्स लगाएंगे और इस टॉर्क को बैलेंस करेंगे। तो दिस इज आपका मैग्नेटिक मूवमेंट ऐसा होगा, मैग्नेटिक मूवमेंट ऐसा होगा, दिस इज अ मैग्नेटिक मूवमेंट एंड दिस इज अ वर्टिकल कंपोनेंट। जब ये हॉरिजेंटल होगा आप यहां पर फोर्स लगाएंगे और इसको इक्विलिब्रियम में करेंगे। तो आप देखो हॉरिजेंटल कंपोनेंट से कोई भी टॉर्क नहीं लगेगा। इसमें जो टॉर्क लगेगा वो टॉर्क लगेगा वर्टिकल कंपोनेंट से। वर्टिकल कंपोनेंट m क्रॉस बी टॉर्क लगाएगा, और उसको आप यहां पर दिस इज लेट से L/2 इससे बैलेंस करेंगे, यानी कि टॉर्क इक्वल्स टू F/L/2 इससे बैलेंस करेंगे। और ये वर्टिकल कंपोनेंट यानी कि m क्रॉस बी v से बैलेंस होगा, क्योंकि हॉरिजेंटल और m दोनों पैरेलल हैं तो उस कंपोनेंट लिए। अब ये 45 डिग्री बना रहा है तो हम ये बोल सकते हैं bv इक्वल्स टू बी एच, यहां पर बी एच से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि bv और बी एच सेम होंगे। तो यहां पर हमें क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/L, और m को हम लिख सकते हैं मैग्नेटिक मोमेंट इंटू L, ओके, इंटू बी एच। आप देखेंगे L से L कैंसिल हो जाएगा,
तो फोर्स की वैल्यू बी एच इंटू टू एम, एम की वैल्यू आपको दे रखी है, दिस इज 2 इंटू 1.8, और बी एच की वैल्यू आई सपोज आपको दे रखी है 18 इंटू 10⁻⁻6। आप इसको करेंगे, यू विल गेट 18 0.2 इंटू 18 इंटू 18, दैट इज 18 स्क्वायर, और यहां पर 10⁻⁻6 करेंगे। आप इसको सॉल्व करेंगे, दिस यू विल गेट 324, 18 स्क्वायर यू विल गेट 324 इंटू 0.2 इंटू 10⁻⁻6। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आ जाएगा 648, 64 पॉइंट इंटू 10⁻⁻6, एंड देन यू विल सॉल्व। आप इसको 6.48 इंटू 10⁻⁻5, फोर्स न्यूटन में आएगी क्योंकि हमने सब कुछ ऐसा यूनिट में रखा है। दिस विल बी नियरली इक्वल टू 6.5 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन। तो आपने देखा टॉर्क बैलेंस करके इस क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व किया है। तो यहां पर टॉर्क लगेगा क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट्स लगेगा, एम क्रॉस बी, आप देखेंगे एम क्रॉस बी टॉर्क लगेगा आपने वर्टिकल फोर्स लगा के। अगर ये वर्टिकल कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट नीचे भी हो सकता है और ऊपर भी हो सकता है। ये वर्टिकल कंपोनेंट एक डायरेक्शन में, अगर ये आपका एम वेक्टर है, एम क्रॉस बी, टॉर्क ऐसे लगेगा, एम क्रॉस बी टॉर्क ऐसे लगेगा, तो आपने फोर्स ऐसे लगानी होगी बैलेंस करने के लिए। तो आपने टॉर्क बैलेंस करना है, टॉर्क बैलेंस से आपको फोर्स की वैल्यू आ जाएगी 6.5 इंटू 10⁻⁻5, और आंसर आपका डी आपको दिख रहा है 6.5 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन।